और ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ मुस्तफा लांजा और समीर 11 विजयदुर्ग के बीच में। समीर 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। समीर 11 विजयदुर्ग की टीम में अगर देखा जाए साजिद लाला मैन फ्रॉम डोंगरी से आज ये टीम यहां पर आई है और जिसमें 3 आइकॉन खिलाड़ी है, कैफ कोकनी, पवन और सुहेल सैयद। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय। पहले 2 ओवर का खेल यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा। स्ट्राइक पर रहेंगे महेश, या आइकॉन है, और तुषार नॉन स्ट्राइक पर होगी और विकी आएगी गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर का जिम्मा लेकर विकी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। गेम ऑन अंपायर का इशारा। हमारे बीच अंपायर विश्वनाथ लिंगायत सर और लेग अंपायर है तोलान अंसारी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच दिशा की गेंद मिड ऑन के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट। अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। महेश और तुषार खेलते हुए नजर आते हुए और उसी साथ महेश बाबले अगर देखा जाए तो आइकॉन खिलाड़ी है। मुस्तफा लांजा की टीम में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाजी है इनके पास, अच्छे स्ट्रोक है इनके पास। कम उम्र में क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले महेश बाबले आज सलामी की बल्लेबाजी करने के लिए आए मुस्तफा लांजा की ओर से। और विकी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर का जिम्मा लेकर। अनिवार्य पावर प्ले का खेल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार ओवर पिच दिशा की गेंद। इस टाइम परफेक्ट टाइमिंग। ये गेंद कहां जाकर लैंड करेगी? गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा पार जाएगी। 4 रनों के लिए रन मिलेंगे 4। ये लगा एनसीसी चौकार। बल्लेबाज आएंगे और दोनों खिलाड़ी डीप में आएंगे। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग और दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे रखेंगे। विकी गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर थोड़े से फील्ड में सजाव करते हुए नजर आते हुए। 38 सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी होंगे। 6 रन 7 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। 3 गेंदों का खेल खत्म हुआ है। पहली गेंद पे डबल, दूसरी गेंद पे बाउंड्री, तीसरी गेंद पे एक सिंगल आया है। अभी भी आने वाले 3 गेंदों का खेल शेष है। विकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कवर की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं। 1 रन मिलेगा जरूर इस 1 रन 22 के रूप में। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 8 रन। अब स्ट्राइक पर गए हैं महेश, जिनके बल्ले से एक अच्छी बाउंड्री आई। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। इस समय खेलना बहुत ज़रूरी है। मुस्तफ़ा लांजा और समीर 11 विजयदुर्ग के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। डोंगरी से आज ये टीम कातली में खेलने के लिए आई है, एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी। इस बीच फिर एक बार और पिच दिशा की गेंद। मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट। क्या खिलाड़ी गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। ये लगा एनसीसी चौकार। तो 12 रन टीम का स्कोर। 5 गेंदें हो चुकी। आने वाली आखिरी गेंद। फिर एक बार कदमों का प्रयोग। स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी तैनात। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर
आगे बढ़ेगा 13 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 13। महेश खेलते हुए 12 रनों पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश और तुषार। ये दोनों को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। 5-5 ओवर का मैच आप देखते हुए एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3। एक टीम विजय दुर्ग की टीम साजिद लाला अपनी टीम डोंगरी से लेकर आज यहां पर खेलने के लिए आए हैं। 3 आइकॉन खिलाड़ी हैं, कैफ कोकनी, सोहेल सैयद, रोहित, पवन और उसी के साथ साथ मुस्तफा लांजा की ओर से अगर देखा जाए महेश बाबले और प्रसाद बूते। ये 2 आइकॉन खिलाड़ी है लांजा की टीम की ओर से। और पहले आइकॉन खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए पवन आएंगे। ऑल महाराष्ट्र ऑल गोवा तालुका मर्यादित ये टूर्नामेंट पहली बार राजापुर तालुके में रत्नागिरी जिले में एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें 8 खिलाड़ी एक तालुके के होंगे और 3 खिलाड़ी आइकॉन होंगे। दूसरी अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर आए हैं आइकॉन खिलाड़ी पवन। राइट आर्म राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 14 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच मिस टाइम स्ट्रोक, कैच का मौका, कैच लेने में नाकाम हुए। अरे खतरे की घंटी थी, कैच काफी समय हवा में थी। उल्टा भाग के कैच लेना काफी डिफिकल्ट साबित होता है। सोलह रन। इस बीच महेश अच्छा शॉट, लॉन्ग लेग रीजन में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी गेंद को रोकने में फिर एक बार नाकाम। ये लगेगा फिर एक बार एनसीसी चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20-20। महेश बाबले बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए अब तक 3 बाउंड्री लगा चुके हैं महेश बाबले। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई महेश बाबले द्वारा जो जरूरत उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए इस बाउंड्री की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा 20 रन पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आती हुई मुस्तफा लांजा की टीम। सलामी के दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। दूसरी ओवर का कदमों का प्रयोग, अच्छा शॉट, खिलाड़ी तैनात, गेंद रोकने में नाकाम। एक रन आसानी से पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे और थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने के लिए मिलती हुई और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मुस्तफा लांजा के दोनों बल्लेबाज और की ओर से देखने के लिए मिलती है। जरा से थोड़े से फंबल होते ही साथ दूसरे रन के लिए भागते हैं और दूसरा रन पूरा भी कर लेते हैं। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 22 रन। पवन की अगली गेंद, ओवर पिच दिशा की गेंद ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी ये। यस, ये जाएगी डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए ये निकला महेश के बल्ले से पहला छक्का। मुस्तफा लांजा के टीम की ओर से निकला ये पहला छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 28। यस डीजे। गेंद इस समय फिर एक बार और पिच दिशा की गेंद, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा। शॉट थर्ड मैन पे साजिद लाला तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 29 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई महेश बाबले 10 गेंदों में 27 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 1 छक्का और 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। अब तुषार गए स्ट्राइक पर। 29 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। राइट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं। राइट हम ओवर द विकेट, गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, कैच का मौका बन सकता है। खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। एक खराब फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई। फैजान वेल्डर, एक खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखने के लिए मिलता हुआ। एक आसान सा कैच, वो कैच छूटा। तुषार सलामी के बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 30 रन पर। एक आसान से मौके कैच पकड़ना बहुत जरूरी है। गेंदबाज का कॉन्फिडेंस फील्डर्स बढ़ाते हैं जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं और दर्शकों को प्रभावित करते हैं। टीम का स्कोर 30 रन 2 ओवर की
2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 30 रन। महेश खेलते हुए 10 गेंदों में 27 रन, तुषार खेलते हुए 2 गेंदों में 1 रन। करंट रन रेट की अगर बात की जाए 15 का करंट रन रेट, और दोनों की पार्टनरशिप 12 गेंदों में 30 रनों की पार्टनरशिप खेलते हुए महेश और तुषार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आते हुए। और कैफ कोकनी आएंगे, ये आइकॉन खिलाड़ी है, तीसरी ओवर का खेल लेकर आएंगे। दूसरी ओवर पवन ने की थी, अच्छी गेंदबाजी की। टीम का स्कोर 30 रन। यहां से आने वाले 3 ओवर का खेल बचा है और टीम का स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्ट्राइक रहेगा तुषार के पास। एक आसान सा कैच था, कैच का मौका था, मौका हाथ से छोटा। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही समय के लिए आता है, तो उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में कैच लेना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पकड़ो कैच जीतो मैच, ऐसा अक्सर कहा जाता है। कैचेस विन मैचेस। कैफ कोकनी, नो बॉल एम्पायर का इशारा। पहली गेंद नो बॉल एम्पायर का इशारा, यानी इसके बाद आने वाली गेंद होगी फ्री हिट गेंद होगी। कैफ कोकनी तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आए, एम्पायर का इशारा नो बॉल, और अब इसके बाद आने वाली गेंद होगी फ्री हिट बॉल होगी। एक सुनहरा मौका होगा तुषार के पास। 31 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। tenniscricket.in पे यह मैच लाइव आप लोग देखते हुए। कैफ की फ्री हिट बॉल, फिर एक बार नो बॉल, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे की ये मांग और ये दूसरा भी पूरा कर लिया। नो बॉल यानी फ्री हिट अब भी लागू होगा। 9+2 यानी मिलेंगे 3 रन। इन 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती है। और डोंगरी से साजिद लाला जो टीम लेके आए हैं, 38 सर्कल में मिड ऑफ के क्षेत्र में एक कैच छूटा और थोड़ी सी लेजी फील्डिंग नजर आती हुई। कहीं ना कहीं फील्डर अपना फील्डिंग में प्रदर्शन काफी अच्छा देना बहुत जरूरी है। गेंदबाज का एक भरोसा फील्डर्स के ऊपर होता है। अगली गेंद कैफ की फ्री हिट बॉल, अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे के लिए नहीं जाएंगे ओवर थ्रो। फिर एक बार मैं कहूंगा लेजी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया और ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया। जी हाँ, 3 रन मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 37 रन। खराब फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, बैकअप करना चाहिए था। कोई खिलाड़ी गेंदबाज के पीछे बैकअप के लिए नहीं आया था। उस बदौलत मुस्तफा लांजा के दोनों बल्लेबाज अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होते हुए नजर आती हुई। दोनों का एक दूसरे पे भरोसा है। यस नो वेट का होना बहुत जरूरी है। 2 खिलाड़ियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और 3 रन पूरे कर लिए। इन 3 रन की मदद से टीम का स्कोर 37 रन। दूसरी ओवर का खेल खत्म हुआ। 37 रन तीसरी ओवर लेकर आई कैफ कोकनी। अब तक केवल एक ही बॉल हुआ है और 37 रन। दोनों सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। महेश बाबले 10 गेंदों में 27 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। कैफ अब तक एक बॉल में 7 रन खर्च कर चुके हैं। कैफ कोकनी आइकॉन खिलाड़ी है समीर 11 विजय दुर्ग के टीम के ओर से, और थोड़ा सा खराब प्रदर्शन नजर आता हुआ। अब तक इस ओवर के आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ आप देखते हुए। एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3 महेश के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। 1 बाउंस, सीमा रेखा पार। ये मिलेगा एनसीसी चौकार। थैंक यू। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। टीम का स्कोर 41। 11 पर 31 पर बल्लेबाजी करते हुए महेश बाबले। क्यों मैं मुस्तफा लांजा की टीम की ओर से आइकॉन खिलाड़ी हो दिखाते हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी की ओर से। 11 गेंदों में 31 रन। 41 रन टीम के है, उसमें 11 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए महेश बाबले। कैफ की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। ओवर पिच दिशा की गेंद, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। दूसरे के लिए आना चाहते थे तुषार, महेश ने मना किया। एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 42 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। इस ओवर की गेंदें हुई 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च कर चुके हैं कैफ कोकनी। ये डोंगरी की टीम आज समीर 11 विजय दुर्ग की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हुए। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। स्ट्राइक पर गए तुषार 5 गेंदों में 6 पर बल्लेबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद, कैच का मौका और ये कैच लेने में कामयाब हो गए। तिलक रत्न दिलशान की याद दिलाने वाला ये शॉट, और हाल फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम में सूर्य कुमार यादव ये शॉट खेलते हैं। और एक आसान सा कैच, शॉट फाइन लेग के
दिशा में खिलाड़ी तैनात। तुषार को आना पड़ेगा वापस। 6 गेंदों में 6 रन बनाकर पहले विकेट काफी अरसे के बाद मिली। यस डीजे। डेकोरेटर्स कातली काफी मधुर संगीत आप तक पहुंचाते हुए इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। पहला ब्रेक थ्रू मिला तुषार के रूप में। 6 गेंदों में 6 पर बल्लेबाजी, 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जबकि अक्सर देखा जाता है टेनिस क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 रन बनाए तुषार ने। टीम का स्कोर 42। 4 गेंदें हो चुके। तीसरी ओवर के आने वाले 2 गेंदों का खेल। नए बल्लेबाज गए हैं, गौरव गए हैं बल्लेबाजी के लिए वन डाउन के रूप में। पहली बार सामना करेंगे। शॉर्ट पिच दिशा की गेंद टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इसके पहले जो कैच लिया वो सोहेल ने लिया, काफी बेहतरीन कैच। इसके पहले अगर देखा जाए तो मिड ऑफ में एक कैच छूटा था और उसके बाद तो गलती को सुधारते हुए नजर आते हुए। गलती को सुधारना बहुत जरूरी। क्रिकेट में छोटी छोटी गलती आपको बहुत महंगी साबित होती है। 12 पर 32 पर बल्लेबाजी करते हुए महेश अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे गौरव। 42 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। यह आखिरी गेंद, फुल टॉस, बहुत ही बेहतरीन शॉट। जी हां, स्क्वायर लेग रीजन में ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये शॉट फुल टॉस का बेहतरीन फायदा उठाया। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 48 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगता हुआ और इसी रन रेट के साथ अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद 5 ओवर में 80 के पार स्कोर जाएगा। थैंक यू डीजे। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 48 रन। 1 विकेट के नुकसान पर लास्ट विकेट खोया था तुषार का। 6 गेंदों में 6 पर बल्लेबाजी करके वापस आए थे। अब गौरव गए बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद थी। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। उसके बाद फुल टॉस और फुल टॉस का बेहतरीन फायदा उठाया। स्क्वायर लेग रीजन में गेंद 6 रनों के लिए गई और 2 पे 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर लेकर आएंगे विकी। आएगी अपने तरफ से दूसरी और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आएंगे विकी। एक अच्छे गेंदबाज है। अब तक 1 ओवर में अगर देखा जाए पहले ओवर के स्पेल में 12 रन खर्च किया। तब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आएंगे विकी। सामना करेंगे महेश। फुल टॉस, गेंद ऊंची गई है, कितनी लंबी जाएगी? खिलाड़ी तैनात है और ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। ये लगा एनसीसी सिक्सर। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद। वाइड यॉर्कर का प्रयास पूरी तरह से कामयाब हुए। महेश बाबले बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइन थी ये।
गेंद पैरों से टकरा कर विकेटों पे लगी। महेश एक इनफॉर्म बल्लेबाज नजर आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। और इस ग्राउंड पर अगर देखा जाए एनसीसी कातली, तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया है। 38 रन 14 गेंदों पर खेलते हुए 54 रन टीम का स्कोर। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 2 गेंदें हो चुकी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 3 गेंदें हो चुकी, टीम का स्कोर है 54 रन। 1 विकेट के नुकसान पर महेश 38 पर अब भी बल्लेबाजी करते और विकी अपने ओवर का ये अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए। 3 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 54 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आने वाले 3 गेंदों का खेल शेष है। ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ महेश क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? और इसी रन रेट के साथ अगर टीम आगे बढ़ती रही तो शायद 74 या 80 का टारगेट तय कर पाएगी मुस्तफा लांजा की टीम। अगली गेंद विकी की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और पिच दिशा की गेंद, परफेक्ट टाइम, मिडल ऑफ द बैट, व्हाट अ शॉट, सीमा रेखा पार, ये लगा एनसीसी सिक्सर। इस ओवर में आया ये दूसरा सिक्सर महेश के बल्ले से। पहली गेंद पे सिक्सर आया, 2 गेंद डॉट हुई, चौथी गेंद पे फिर एक बार सिक्सर। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 60 रन। 16 गेंदों पर 44 पर बल्लेबाजी करते हुए क्या मुस्तफा 11 लांजा की ओर से खेलते हुए महेश भाबले आज के इस दिन का पहला अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी चलता हुआ 16 गेंदों पर 44 पर बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुस्तफा लांजा की ओर से आइकॉन खिलाड़ी महेश भाबले बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आते हैं। और विकी थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके अब तक 24 रन खर्च कर चुके हैं। फिर एक बार और पिच दिशा की गेंद, खिलाड़ी साजिद लाला तैनात, शॉट थर्ड मैन में 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएगा। और ये चतुराई, थोड़े से फंबल होने के बाद मुस्तफा लांजा के दोनों बल्लेबाज चतुराई से दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 62। 17 पर 46 पर बल्लेबाजी करते हुए महेश भाबले और टीम का स्कोर 62 रन। विकी 26 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। इस ओवर की यह आने वाली आखिरी गेंद होगी। जी हाँ, ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 5-5 ओवर का मैच चलता हुआ। और करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 16 का करंट रन रेट है। या आखिरी गेंद, लो फुल टॉस, फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट और छक्के के साथ किया है अपना अर्धशतक पूरा। एक बार तालियां बजनी चाहिए महेश भाबले के लिए। क्या बल्लेबाजी की आज एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी में। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 68 और एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी का ये 5वां अर्धशतक आया महेश भाबले के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 68 रन। समीर 11 विजय दुर्ग ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ। साजिद लाला अपने गेंदबाजों से थोड़े से नाखुश नजर आएंगे जिस तरह से गेंदबाजी हुई। विकी अगर देखा जाए काफी महंगे साबित हुए अपने गेंदबाजी की ओर से। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर आएंगे गेंदबाज राज आएंगे। राज को यहां से रोकना बहुत जरूरी है, कमबैक करना बहुत जरूरी है। जबकि टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि तुषार 6 गेंदों में केवल 6 रन बनाए थे तुषार ने। और उसके बाद गौरव आए बल्लेबाजी करने के लिए 2 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। महेश भाबले 18 गेंदों पर 52 बनाते हुए नजर आते हुए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई महेश भाबले की ओर से अगर देखा जाए, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। 4 छक्के लगा चुके हैं महेश भाबले, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। राइट हैंडेड बल्लेबाज, टप्पा पड़ने के बाद फिर एक बार लॉन्ग स्टॉप रीजन, खराब फील्डिंग का मुजाहरा। मैंने बार बार कहा है समीर 11 विजय दुर्ग 22 के रूप में मिलेंगे ये 4 रन। लॉन्ग स्टॉप रीजन में खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को रोकने में नाकाम, रन मिलेंगे 4। 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ।
72 रन स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ। खराब फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय, और कहीं ना कहीं साजिद लाला थोड़े से नाखुश नजर आएंगे। राज फिर एक बार छोटी गेंद, कैच का मौका, फिर एक बार खराब फील्डिंग, वन बाउंस, बाउंड्री लाइन बाहर, फिर मिलेंगे रन 4। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 76 रन। मैंने पहले ही कहा था अगर ये इसी तरह से अगर बल्लेबाजी चलती होगी तो टारगेट 80-75 पार कर पाएगा, और टीम का स्कोर इस समय केवल 2 गेंदें हो चुकी है और टीम का स्कोर 76 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। क्या बल्लेबाजी हुई आज मुस्तफा लांजा के बल्लेबाजों की ओर से। गौरव अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, महेश बाबले ने अच्छी बल्लेबाजी की। इस बीच युवराज सिंह के स्टाइल में शॉट खेलना चाहते थे। अक्सर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि युवराज सिंह इस तरह से शॉट खेला करते थे, उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आए थे। गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 17 का करंट रन रेट है, और 9 गेंदों में 30 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है गौरव और महेश के। 77 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, राज गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। अब तक 3 गेंदें हो चुकी, आने वाले 3 गेंदों का खेल अब भी शेष। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सेट बल्लेबाज महेश बाबले को वापस आना पड़ेगा। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, इस समय बल्लेबाज के पास केवल और केवल सम्मान करने का मौका, और बहुत ही बेहतरीन गेंद, वापस आना पड़ेगा महेश बाबले को। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, इस टूर्नामेंट का 5वां अर्धशतक लगाया महेश बाबले ने। एक बार तालियां बजनी चाहिए महेश बाबले के बल्लेबाजी के लिए। 19 गेंदों पर 52 रन पर बल्लेबाजी कर कर वापस आते हुए महेश अपने प्रदर्शन से काफी खुश, एक मुस्कान नजर आती हुई, और जो डगआउट में खिलाड़ी बैठे तालियों से स्वागत करते हुए। जो जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। क्यों मैं इस टीम का आइकॉन खिलाड़ी ये बताया। गौरव खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन। नाजीम आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए इस ओवर के। अब भी 2 गेंदों का खेल शेष है, ये आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। अब भी 2 गेंदों का खेल शेष, और कहीं ना कहीं समीर 11 विजय दुर्ग को थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने के लिए मिली, जबकि टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय, और निर्णय कहीं ना कहीं साजिद लाला थोड़े से नाखुश हो गए अपने फील्डर्स के प्रदर्शन से, क्योंकि मिड ऑफ के क्षेत्र में कैच छोटा, लॉन्ग स्टॉप में फील्डिंग खराब हुई, लॉन्ग ऑन में फील्डिंग खराब हुई, तो कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश हो गए अपने खिलाड़ियों से साजिद लाला। साजिद लाला मैन फ्रॉम डोंगरी, आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी से खेलने के लिए आए थे, और क्या खुश किया था दर्शकों को। लेग साइड में जो आनंदवाड़ी में बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे एक एक 6 लगाए साजिद लाला ने। वही बल्लेबाज शॉट थर्ड मैन रीजन में खड़े नजर आते हुए। इनके पास भी क्षमता है, इनके पास भी काबिलियत, और वो खुद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। एक अच्छी बैटिंग लाइनअप समीर 11 विजय दुर्ग की टीम के पास भी है। टीम का स्कोर 77। आने वाले 2 गेंदों का खेल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिरी गेंद शेष है, नाजिम है, और एनसीसी कातली के ग्राउंड पर अगर देखा जाए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया, क्योंकि हवा का एडवांटेज मिलता है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, नाजिम स्ट्राइक पर। इस बीच फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी थी, और अच्छी गेंदबाजी की राज ने अपने टीम के लिए। जी हाँ, आखिरी ओवर जैसा खेल लेकर आए थे गेंदबाजी करने के लिए, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। केवल 9 रन खर्च किए राज ने अपने गेंदबाजी की ओर से। अगर देखा जाए बेहतरीन गेंदबाजी हुई, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है समीर 11 विजय दुर्ग के खिलाफ। 78 का लक्ष्य रखा है, क्या वो 78 का लक्ष्य पूरा कर पाएगी या नहीं। 30 गेंदों का खेल है और 78 का लक्ष्य है, वो बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर मैन फ्रॉम पावर्स नेहरू की बुलंद आवाज प्रथमेश मिस्त्री सर। ओवर टू यू सर।
यापुढील लढत असेल सुपरस्टार काती विरुद्ध रियान 11. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपले प्लेइंग 11ची लिस्ट अपडेट करायची. सुपरस्टार काती आणि रियान 11 दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण प्लेइंग 11ची लिस्ट अपडेट करा. सामना स्पीडअप घ्या विनंती असेल. लांजा संघ क्षेत्ररक्षण सजवा. पंच पॅनल सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतीये. समीर 11 विजयदुर्ग संघाकडून. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये साजिद आणि सोहेल दाखल झालेत. विजयासाठी आवश्यकता असेल 78 धावांची गरज. धावा हे आव्हान इथे मात्र दिलं गेलंय समीर 11 विजयदुर्ग संघाकडून. मुस्तफा लांजा या संघाकडून चांगली कामगिरी केली गेली, त्यामध्ये प्रभावित केलं गेलं. महेश बाबळेकडून एक अर्धशतक 52 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. 30 चेंडू आणि 78 धावा कशा प्रकारे पाठलाग केला जाईल याकडे लक्ष असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी सज्ज झालाय लांजा संघाकडून. गोलंदाज सज्ज असेल. क्षेत्ररक्षण सजवलं जाते समीर 11 विजयदुर्ग विरुद्ध मुस्तफा लांजा. या दोन संघादरम्यान ही लढत असेल. गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय अक्षय करळकर मॅन फ्रॉम लांजा. गोलंदाज सज्ज असेल. चांगलं क्रिकेट या खेळाडूकडून खेळलं जातं आणि पहिलं पॉवर प्लेचं अनिवार्य षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज असेल. गोलंदाजी ट्रॅकवर अक्षय करळकर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर असतानाच थोडंसं क्षेत्ररक्षण बदल करीत क्षेत्ररक्षण सजून घेईल आणि सामन्याला सुरुवात केली जाईल. सेकंड इनिंगला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कवर अक्षय करळकरला आपण पाहतोय. ऑन स्ट्राईक सज्जद आणि सोहेलची जोडी. मोठा फटका इथे मात्र प्रहार केला जातोय 30 यार्ड सर्कलच्या वरून. चेंडू जाईल सीमारेषे पार. चौकार इथे मात्र चौकार येतोय पहिल्या चेंडूवर. साजिद आणि सोहेलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. ऑन स्ट्राईक साजिद आपल्याला पाहायला मिळालाय. पहिला चेंडू इथे मात्र आक्रमकरित्या खेळला जातोय. जशी सुरुवात पहिल्या इनिंगमध्ये महेश बाबळेने केली तशीच सुरुवात इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. समीर 11 विजयदुर्ग 78 धावांचा पाठलाग करत असताना अक्षय करळकरवर पहिल्या चेंडूवर हल्ला चढवला जातोय. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू पॉलिटरमध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जाईल. कमबॅक केलं जातंय. हात खोलण्याची इथे मात्र संधी दिली गेली नाहीये. हा चेंडू निर्धाव जाईल. कमबॅक केलं गेलं. या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न या अगोदरच्या चेंडूवर झाला, तिथे यश मिळालं. त्यानंतर विकेट टू विकेट गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्या 4 या अंकावर स्थिरावते. आपण पाहतोय ऐकतोय NCC काते चॅम्पियन ट्रॉफीचा थरार. पहिले षटक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केले गेले मुस्तफा लांजा संघाकडून. अक्षय करळकर याच्या हाती चेंडू सोपवला गेला. पहिला चेंडू 4 धावांसाठी. दुसरा चेंडू आपल्याला निर्धाव पाहायला मिळते. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाज अक्षय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे ते मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा चुकीच्या पद्धतीने पाहायला मिळालाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू परार होईल 4 धावांसाठी. कव्हरच्या डोक्यावरून हा चेंडू 4 धावांसाठी मोजला गेलाय. चांगलं शॉर्ट सिलेक्शन झालं होतं परंतु झेलची संधी होती. क्षेत्ररक्षक बीट झाले.
दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळालाय, तो मात्र सध्या त्याच्या बॅटमधून साजिद याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. राऊंड विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळालाय. पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावला गेला, तदनंतरचा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार, चौथा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळालाय. समीकरण पाहायला मिळते आतापर्यंत या षटकाचं असं असेल, एक चेंडू चांगला गेलाय तर एक चेंडू धावांसाठी मोजला गेलाय. कमबॅक केलं जाते. ज्या गोलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा अक्षय इथे मात्र ती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. 78 धावांचा बचाव करायचा अचूक नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळेल लांजा संघाकडून. साजिद आणि सोहेलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी करताना आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. 8 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर. प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लेग स्लिपला क्षेत्ररक्षक असेल, LBW साठी अपील केली जाते आणि पंचांचा सिग्नल येतोय. ते मात्र नॉट आउट असेल. एक धाव पूर्ण केली जाते. या चेंडूवर एक धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या 9 असेल. 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू येणं बाकी असेल. अक्षय करळकर आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन सज्ज असेल. मॅन फ्रॉम लांजा गोलंदाज आपल्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपण पाहतोय. तालुका मर्यादित ही स्पर्धा. 3 आयकॉन खेळाडू एका संघातून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. थोडंसं क्षेत्ररक्षण बदल जात आहे आणि सोहेल ऑन स्ट्राईक पहिला चेंडू पेस करण्यासाठी ओव्हर द विकेट. मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे महेश बाबळे, तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. एका धावेवर इथे मात्र समाधान पाहायला मिळाले. दोन्ही फलंदाजच्या माध्यमातून धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये प्रवेश करते. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या 10 असेल स्कोर कार्डवर. सुपरस्टार काती आणि रियान 11 दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण प्लेइंग 11ची लिस्ट अपडेट करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दाखल व्हा. सुपरस्टार काती आणि रियान 11. पहिल्या षटकाचा खेळ जरूर पूर्ण झाला. धावसंख्या 10 आपल्याला पाहायला मिळते. 78 धावांचा पाठलाग इथे मात्र करत असताना पाहिलं गेलं तर विजयदुर्ग संघ. सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवर, लांजा एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, तर सागर कांबळे आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. ऑन स्ट्राईक सोहेल असेल. एक चेंडूचा सामना केलाय. एक धाव त्याच्या खात्यावर नोंदली गेली. साजिद 5 चेंडूंमध्ये 9 धावांवर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरं पॉवर प्लेचं अनिवार्य षटक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केले गेले. चेंडू सोपवला गेलाय सागर याच्या हातामध्ये. 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्या केवळ 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. राऊंड विकेट. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज. मोठा प्रहार केला जातोय. आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळालाय. सोहेलच्या बॅटमधून हा षटकार येतोय. या षटकारच्या मदतीनं धावसंख्या 16 या अंकावर आपल्याला पाहायला मिळेल. स्वागत केलं गेले सागर कांबळे याचं. उजाष्टीच्या थोडंसं बाहेर जाणारा चेंडू आपण पाहतोय. हलक्याने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक असेल मिड ऑफला, तिथे एक धाव पूर्ण केली जाते. एक धाव पूर्ण केल्यानंतर धावसंख्या 17 या अंकावर आपल्याला पाहायला मिळते. मोठा फटका या अगोदरच्या चेंडूवर आपण पाहत होतो. सीमारेषच्या बाहेर 6 धावांसाठी हा चेंडू मोजला गेला. त्यानंतर एक धाव. मोठा फटका खेळल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करणं महत्त्वाचं असतं आणि तेच इथे मात्र केलं गेले. आता मात्र साजिद ऑन स्ट्राईक असेल. NCC काते चॅम्पियन ट्रॉफीचा थरार. सागर कांबळे
गोलंदाजी मार्कवर राऊंड विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. लांजा एक्सप्रेस आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक चांगला गोलंदाज म्हणून ज्याकडे संबोधलं जातं आणि लांजा तालुक्याचं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यानं नेलं तोच गोलंदाज सागर कांबळे. प्रहार केला गेलाय, चेंडू हवेमध्ये खूप का राहील क्षेत्ररक्षक महेश बाबळे मात्र प्रेक्षक बनेल. 6 धाबा इथे मात्र मिळतील. धावांसाठी तदनंतर स्ट्राईक रोटेट केलं गेलं आणि तिसऱ्या चेंडूवरही षटकार येतोय. पुन्हा एकदा सागर मोठा प्रहार केला जातोय. झेलची संधी होती, क्षेत्ररक्षकाला बीट केलंय, चेंडू जाईल सीमारेषे पार. आतापर्यंत या षटकामध्ये 2 षटकार, 1 चौकार, 1 एकेरी धाव इथे मात्र नोंदली गेली. खूप महागडे षटक हे ठरलं जाते. सागर कांबळे याचं पॉवर प्लेचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाज आपल्याला करताना पाहायला मिळतात. साजिद आणि सोहेलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आक्रमक झाली. सागर याने आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये 17 धाबा खर्च गेलेत. करंट रन रेट जर पाहिला 16.20 असा असेल आणि 10 चेंडूंमध्ये 27 धावांची भागीदारी पाहायला मिळते. NCC काते चॅम्पियन ट्रॉफीचा थरार आपण अनुभवतोय. 5वं अर्धशतकही आजच्या दिवशी नोंदलं गेले. परंतु सागर कशा प्रकारे कमबॅक करेल याकडे लक्ष असेल. मोठा हल्ला पुन्हा एकदा चढवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक असेल अक्षय करकर, चेंडूला गॅदर पैकी करेल तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली जाते. इथे मात्र 1 धावेनिशी धावसंख्या 28. पॉवर प्लेचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाज करताना पाहायला मिळतात. मोठा फटका आल्यानंतर दोन्ही फलंदाजांनी स्ट्राईक रोटेट केले. पुन्हा एकदा सोहेल ऑन स्ट्राईक. या षटकातील अंतिम चेंडू 28 धावा आतापर्यंत आपण पाहतोय. 78 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आणि आतापर्यंत यशस्वी पाठलाग म्हणावा लागेल. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. वाईडची दात मागितली जाते. शफल झाला होता सोहेल. तदनंतर टप्पा पडल्यानंतर लेग कटर पाहायला मिळाला. चेंडू खूप वळवला गेला. ते मात्र 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या 28 आपल्याला पाहायला मिळते. अठरा चेंडू आणि 50 धावांची गरज असेल येणार 3 षटकांमध्ये. पुढील सामना सुपरस्टार काते विरुद्ध रियान 11. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण प्लेइंग 11ची लिस्ट अपडेट करा. 18 चेंडू आणि 50 धावांची गरज येणाऱ्या 3 षटकांच्या खेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. 14चा करंट रन रेट असेल. आवश्यकता असेल प्रत्येक षटकामागे 16.74ची अशी आवश्यकता प्रत्येक षटकामागे आपल्याला पाहायला मिळेल. 18 चेंडू आणि 50 धावा आवश्यक असतील विजयासाठी. अठ्ठ्याहत्तर धावांचं टार्गेट. 12 चेंडूंमध्ये 28 धावांची भागीदारी केली जाते. त्याच्यात मोलाचा वाटा साजिद याचा राहिला 8 चेंडू 20 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. 4 चेंडूंमध्ये 8 धावा सोहेल याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज लांजा संघाकडून आणला जाईल याकडे लक्ष असेल. 2 पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये 28 धावा इथे मात्र कुठल्या गेलेत. राजापूर तालुक्यातील एक मोठी स्पर्धा म्हणून गणली जाते. एक मोठ्या पारितोषिकाची स्पर्धा. तब्बल 2 लाख विजेता संघाला आणि आकर्षक चषक. उपविजेता संघाला तब्बल 1 लाख आणि आकर्षक चषक. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी TVS स्पोर्ट्स बाईक असेल. बेस्ट बॉलरसाठी सायकल असेल आणि आकर्षक चषक. बेस्ट बॅटरसाठी सायकल आणि आकर्षक चषक आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज मार्कवर गोलंदाज किरण कांबळे दाखल होते. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होईल. गोलंदाजी ट्रॅकवर राऊंड विकेट. सामना करण्यासाठी साजिद दाखल आहे ऑन स्ट्राईक.
ही सलामीची जोडी चांगली कामगिरी करत असताना जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचं काम इथे मात्र केलं गेलंय सोहेल याच्याकडून साजिद याला, कारण डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी अनुकूल असणारं हे वातावरण या मैदानावर आपण पाहतोय. मागील 2 दिवसांमध्ये डाव्या हाताच्या फलंदाजांनी इथे या मैदानावर हाहाकार माजवला. आज मात्र तोच कित्ता गिरवला गेलाय. महेश बाबळे आणि आता मात्र साजिद तीच कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. 8 चेंडू 20 धावा त्याच्या बॅटमधून कुठल्या गेल्यात. यष्टांच्या मागे आपण तुषार यादवला पाहतोय. थोडंसं क्षेत्ररक्षण सजून घेण्याचा प्रयत्न इथे मात्र तुषारच्या माध्यमातून केला जाईल. लांजा तालुक्यातील एक मोठा खेळाडू तुषार यादव म्हणून गणला जातो आणि त्याच्याकडे अनुभव आहे. यष्टांना बिलगुन असणारा हा तुषार यादव. राऊंड विकेट. पहिला चेंडू आक्रमण केले जाते परंतु फटका बसलाय. महेश बाबळे चेंडूच्या खाली असेल. झेल पूर्ण होईल. साजिद याच्या खेळीचा अंत होईल. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पाहायला मिळालाय 28 या अंकावर. किरण कांबळे आपल्या संघाला इथे मात्र यश मिळवून देतोय. क्षेत्ररक्षक महेश बाबळे यानं झेल पूर्ण केले. धक्का क्रमांक 1 आपण पाहतोय 28 या अंकावर. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू. 17 चेंडू आणि 50 धावांची गरज अजूनही असेल समीर 11 विजयदुर्ग संघाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शाहिद दाखल झालाय. शाहिद आणि सोहेलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये किती धावांची भागीदारी पूर्ण करेल याकडे लक्ष असेल. पहिल्या विकेटसाठी 28 धावांची भागीदारी पाहायला मिळाली. साजिद 9 चेंडू 20 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं. ओव्हर द विकेट किरण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्या मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न स्वतः किरण. इथे मात्र चेंडू खाली येतोय. पॉल्ट्रीमध्ये हा झेल पूर्ण केला गेलाय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला पाहायला मिळतोय 28 या अंकावर. किरण मैदानाच्या आतमध्ये अशा अपेक्षा घेऊन आला होता गोलंदाजी मार्कवर आणि अपेक्षा पूर्ण केल्या गेल्यात. भागीदारी तोडणं गरजेचं होतं. तीच भागीदारी इथे मात्र तोडली गेली. तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये शाहिद दाखल झाला. त्यालाही तंबूचा आसरा दाखवला गेला. विकेट कशा प्रकारची गोलंदाजी या चेंडूवर केली जाईल याकडे लक्ष असेल. पहिले 2 चेंडू विकेटसाठी मोजले गेलेत. साजिद नंतर शाहिद तंबूच्या आसऱ्याला. हॅट्रिकचा चेंडू किरण. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. हाही चेंडू निर्धाव जाईल. धावसंख्या पहिली गेट स्थिरावली जाते. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली किरण याच्याकडून. लांजा संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना किरण पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये कोणत्याही प्रकारची धाव न खर्च करता 2 गड्यांना तंबूचा आसरा दाखवते. त्यामध्ये महत्त्वाची विकेट साजिद याची. तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला शाहिद शेख याला तंबूचा आसरा दाखवलाय. नवीन फलंदाज ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतोय सापिर. सोहेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल. चौथा चेंडू. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये खूप काळ राहील. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येताना पाहायला मिळतोय.
दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये हा चेंडू जाऊन पडेल. तिथे मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते. संधी दिली जाते सापिर याला. हा जेल सोडला गेलाय. एक संधी दिली गेली. संधी हा दोन अक्षरी जरी शब्द असला तरी खूप मोठा आहे. त्याचा वापर करावा लागेल सापिर याला. कशा प्रकारे त्याचा वापर केला जाईल याकडे लक्ष असेल. परंतु किरण मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे मात्र हा चेंडू चांगला राहील आहे. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळाला. ऑफस्टिक वरून लेग कटर आपल्याला पाहायला मिळालाय. दात मागितली जाते पंचांकडे परंतु पंच सांगतायत हा चेंडू निर्धाव आहे. किरण आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन ओव्हर द विकेटने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु क्षेत्ररक्षकच्या डोक्यावरून चेंडू परार होईल 6 धाबांसाठी. कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला हा चेंडू 6 धाबांसाठी मोजला गेलाय. षटकार येतोय अंतिम चेंडूवर. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. धावसंख्या 35 आपल्याला पाहायला मिळते. करंट रेट पाहिलं गेलं तर 11.667चा असेल. गोलंदाजी मार्कवर सागर कांबळेला आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आमंत्रित केले गेले. सागर याला पहिल्या षटकामध्ये 18 धाबा जरूर खर्च केले गेल्या. संघाच्या कर्णधाराकडून विश्वास दाखवला जाते. तुषार यादवकडून विश्वास दाखवला गेला. सागरकडे अनुभव आहे. तो अनुभव इथे मात्र पणाला लावला जाईल. समीर 11 विजयदुर्ग विरुद्ध मुस्तफा लांजा या दोन संघादरम्यान ही लढत. ऑन स्ट्राईक सापिर पाहायला मिळेल. 2 चेंडूमध्ये 1 धाव त्याच्या खात्यामध्ये नोंदली गेली. ओव्हर द विकेट गोलंदाज सज्ज. मोठा प्रहार आक्रमण चेंडू परार होईल 6 धाबांसाठी. ते मात्र हा मोठा षटकार येतोय. स्वागत केलं गेलंय. एकदा षटकारच्या मदतीने केले जाते. सापिर ऑन फायर पाहायला मिळालाय. टायमिंग लाजवाब होतं. कडे हा षटकार लगावला गेला. कशा प्रकारे कमबॅक केले जाईल. जो अनुभव आहे तो अनुभव कशा प्रकारे इथे वापरला जाईल याकडे लक्ष. ओव्हर द विकेट पुढील चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न पाहिले गेले तर लॉंग ऑनला हा खेळाडू असेल अक्षय करकरला आपण पाहतोय स्क्रीनवर. इथे मात्र 1 धाव पूर्ण केली गेली. एका धावेची धावसंख्या पुढे सरसावते. आतापर्यंत 42 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चौथ्या षटकातील 2 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात. चौथं षटक मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. सागर कांबळे लांजा एक्सप्रेस. गोलंदाजी बाजू बदलून म्हणजेच राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी या गोलंदाज सज्ज आहे. सोहेलसाठी मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आमच्या मुख्य मंचाला सलामी देतोय. 6 धावा इथे मात्र मिळतील. दुसरा मोठा षटकार या षटकामध्ये पाहायला मिळालाय. 9 चेंडू आणि 30 धाबांची गरज. सामना आता मात्र जवळ आलाय. अशा अपेक्षा आता मात्र समीर 11 विजयदुर्ग संघाच्या असतील. अशा अपेक्षा केल्या होत्या चांगल्या गोलंदाजीच्या. त्या मात्र सागर कांबळे याच्याकडून त्यावर हल्ला केला गेलाय.
तिसऱ्या चेंडूवर षटकार. पहिल्या 3 चेंडूंची दोन्ही षटकातील समीकरण जर पाहिलं तर सारखी राहिलीत. थोडंसं महागडा ठरलंय. 31 धावा आतापर्यंत 9 चेंडूंमध्ये खर्च केल्या गेल्या. चांगली भागीदारी होत असताना सोहेल आणि सापिर याच्याकडून आपण पाहतोय. सागर कांबळे आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळेल. राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी हा गोलंदाज सज्ज आहे. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 9 चेंडू आणि 30 धावा. पुन्हा एकदा इथे मात्र मिड विकेटच्या दिशेने हा चेंडू खेळला जातोय. महेश बाबळेला आपण पाहतोय. ती मात्र एक धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावनेशी धावसंख्येत भर पडेल. ती मात्र 49 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतील. रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडूपर्यंत या सामन्याचा निकाल देणं थोडंसं कठीण असेल, परंतु प्रयत्न करावे लागतील. संघर्ष करावा लागेल दोन्ही संघांना सामना विजयी होण्यासाठी. समीर 11 विजयदुर्ग विरुद्ध मुस्तफा लांजा. लांजा एक्सप्रेस सागर कांबळे. लो पुलटाचा चेंडू होता. ऑफसाईडच्या दिशेने टोलवलं जातं. एक धाव तिथे मात्र पूर्ण केली जाईल आणि पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने जाते म्हणजेच बाद असेल. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला पाहायला मिळाले. चांगली पैकी झाली आणि सागर कांबळे यांना आपलं काम पाहिलं गेलं तर चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळालं. 8 चेंडू 21 धावा. सोहेल ऑन स्ट्राईक असेल. पुढील चेंडू सागर कांबळे याचा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. टायमिंग चांगलं झालंय. चेंडू परार होईल. अक्षय करकर याच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. चांगली कामगिरी. या स्पर्धेतील 98वा षटकार इथे मात्र नोंदला गेलाय. 9 चेंडू 27 धावा. इथे मात्र 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. इथे मात्र अंतिम षटक आणि 23 धावा अपेक्षित असतील. तब्बल 38 धावा खर्च केल्या गेल्या सागर कांबळे याच्याकडून. दोन 2023 सातारा पर्व तिसरं आपण पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये लढत. या स्पर्धेतील 16वा सामना आपण पाहतोय. 6 चेंडू आणि 23 धावा आवश्यक असतील विजयासाठी समीर 11 विजयदुर्ग संघाला. 4 मोठे षटकार इथे मात्र खेचले जातील का या डाब्याच्या फलंदाजाकडून. राज ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. चांगली कामगिरी. 9 चेंडू आणि 27 धावा. ज्याच्या बॅटमधून कुठल्या गेल्या तो सोहेल. ते मात्र प्रहार केला गेलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक असेल. चेंडू परार होईल. 1 बाउन्स चौकार. आक्रमण करावं लागेल या षटकामध्ये. 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचला जातोय. डिप्राजही याचं स्वागत केलं गेले चौकारच्या मदतीने. धावसंख्या आता मात्र 59. थोडासा शफल झाला तदनंतर ही मोठी कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडू पेस करत असताना राज यानं चौकार खेचलाय आणि दाखवून दिले गेले माझं नाव राज आहे आणि मैदानावर राज करण्यासाठी मी दाखल झालोय. ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने हा चेंडू जाईल. लो पुलटाचा चेंडू. इथे मात्र गेम प्लॅन जे आखले गेले त्यामध्ये राज अडकतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला पाहायला मिळाले. राज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल. 59 धावा स्कोर कार्डवर असतील.
मोक्याच्या क्षणी हा धक्का बसतोय. 4 चेंडू आणि 19 धावा. इथे अजूनही 3 मोठे षटकार अपेक्षित असतील. आता मात्र अपेक्षा असतील मैदानाच्या आतमध्ये जाणार नवीन फलंदाजांकडून. समीर 11 विजयदुर्ग संघाला रोहित नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल, परंतु सोयलेला ऑन स्ट्राईक आणणं गरजेचं असेल. ज्याच्या बॅटमधून चांगल्या धावा आल्यात, मोठे षटकार आपल्याला पाहायला मिळत, तो सध्या तरी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. मुस्तफा लांजा संघामध्ये चर्चा केली जाते. तुषार यादव आपल्याला चर्चा करताना पाहायला मिळतोय. दीपराज याला थोडंसं कुठेतरी समजावण्याचा प्रयत्न करतोय. थोडंसं समजावण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय तुषार यादवच्या माध्यमातून. दीपराज याला 4 चेंडू आणि 19 धावा. 3 मोठे षटकार 1 धाव असं समीकरण येणार 4 चेंडूंवर असेल, परंतु कामगिरी कोणता फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चांगली करेल याकडे लक्ष आहे. रोहित इथे मात्र दाखल झालाय. नवीन फलंदाज नौका फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना थोडंसं दबाव असेल, जबाबदारी असेल. ही जबाबदारी कशा प्रकारे पेलली जाईल याकडे लक्ष आहे, परंतु दीपराज याच्याही खांद्यावर तेवढीच जबाबदारी आहे. 4 चेंडूंमध्ये 19 धावा रोखायचे आहेत. 78 धावांचं लक्ष जरूर दिलं गेलं, परंतु त्या 78 धावांचा पाठलाग करत असताना थोडीशी गाडी अडखळली. ती मात्र समीर 11 विजयदुर्ग संघाची. फलंदाजी करताना आपल्याला रोहित पाहायला मिळेल. इथे मात्र पंचांचा वाईड बॉलचा सिग्नल येतोय. ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा पुढील चेंडूवर वाईड बॉलचा सिग्नल आणि इथे मात्र डावबाद स्वरूपात रोहित बाद होईल. स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न स्वतःकडे केला गेलाय सोहेल याच्याकडून. 4 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. ऑन स्ट्राईक सोहेल असेल. प्रयत्न जरूर केला गेला, तिथे मात्र धावबाद बाद झाला रोहित. 4 चेंडू आणि 18 धावा आवश्यक असतील. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन होत नाहीये. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केलं जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र होतोय आणि पैकी चांगली झाली आहे. पंचांचं सिग्नल इथे मात्र बाद झालाय. सोहेल अचूक पैकी आपल्याला पाहायला मिळाली. थोडंसं कठीण होतं पैकी करणं, परंतु नशिबाची साथ सध्या तरी मुस्तफा लांज संघाच्या बाजूने पाहायला मिळते. चांगली लढत मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. येणार 3 चेंडू आणि 18 धावा अजूनही आवश्यक असतील, परंतु दीपराज याचं कौतुक करावं लागेल. नियंत्रित गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. तुषार यादव यानं पैकी केली आणि तदनंतर ही पैकी डायरेक्ट यष्ट्यांचा वेध घेताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पॉपिंग क्रीजमध्ये खूप उशिरा पोहोचला. हॅलो, मयूर वाघमारे इथे आमच्याबरोबर जोडले जातील. विनंती असेल मयूर वाघमारे आपण मुख्य मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचे. टेनिस क्रिकेट येईल मोठा खेळाडू